हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन होता है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर द्वारा। अदिश राशियां कार्य ऊर्जा ताप समय चाल होती हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? देखिए, अदिश राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं ज्ञात होती है, उसका दिशा अनिश्चित होता है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कार्य करने का दिशा नहीं निश्चित, हम किस दिशा में कार्य करेंगे दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन कार्य करने के बाद जो परिणाम निकलेगा वो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आएगा। तो मेरा केवल परिणाम यहाँ दिख रहा है कार्य में। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, इसमें मेरा केवल परिणाम दिखता है, इसलिए ये सब अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों में दिशा और परिणाम दोनों दिखता है, इसके कारण सदिश राशियां त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, ये आपकी सदिश राशियां हो जाएंगी। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी ठोस बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही शुष्क बर्फ कहलाता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन होते हैं एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है अनुपात में? 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोवेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या 18 और 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन टेफलॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु क्रम कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य में ईंधन कहाँ कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है।
मार्स गैस मीथेन कहलाती है। नोबेल गैस हीलियम कहलाती है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन कहलाती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील होता है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस होते हैं क्लोरो एसीटोफिनोन। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसका रासायनिक नाम है। उसका व्यावहारिक नाम हास्य गैस भी कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना होता है। जल में अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहते हैं। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दूर करने कठोरता जैसे जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। भारी जल जिसका रासायनिक नाम D2O का अणुभार होता है 20। भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वाटसन ने किए थे। रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकिल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का पारा। फ्लिंट कांच का पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट होता है। बर्फ का द्रव्यरांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक 2.2 और 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है द्रव गैस का। अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 मतलब 1/10 भाग इतना सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक
सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवतः। मनुष्य नहीं सुन सकता है पर अश्रव्य तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम मैजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किए थे। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखना थर्मोस्टेट कहलाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पेटा पॉलीपेप्टाइड में। गोबर एक गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए सेशन बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।